हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 10th जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें पार्ट 1 है। उसमें का हम आज चैप्टर 1 देखने वाले हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमको ये देखना है कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे। उसके उस रिस्पेक्टिव आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। तो ये है चैप्टर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम देखने वाला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी इनकी इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से मेथड्स यूज करने वाले हैं हम। तो ग्राफिकल मेथड है, उसके बाद क्रेमर्स मेथड है, उसके पहले हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी देखने हैं। और दो मेथड्स में बताऊंगा, एक है एलिमिनेशन मेथड और दूसरी है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि कुछ ऐसे इक्वेशन देखेंगे जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। मैं आपको बताते रहूंगा, वो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको उसकी टेक्निक्स और सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद में हमको एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन देखने हैं। इसका मतलब होता है कि डे टू डे लाइफ में हम इस इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके एग्जांपल्स भी है, बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल्स बुक में दिए हुए। हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझने से पहले ये वेरिएबल्स होता क्या है, उसके बाद ये लीनियर क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल में इसको पकड़ लेता हूँ, एक्स 3x माइनस 4y प्लस 12 ओके इक्वल्स टू 0। जब इसको ये यहाँ से यहाँ तक की ये एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब इसको इक्वल्स टू का साइन लगता है तब ये बन जाता है इक्वल इक्वेशन। ओके, मतलब ये बन जाती है इधर की लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ की ये बन जाती है राइट हैंड साइड। ओके, सो इसमें जो हमको अल्फाबेट दिख रहे हैं, जो अल्फाबेट जो भी यूज हो रहे हैं, इसकी वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ये हो गए वेरिएबल्स। ओके, ये है वेरिएबल्स। और इसके साथ में जो भी नंबर्स आते हैं उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, तो ये हो गए वेरिएबल्स, ये हो गए कोएफिशिएंट। अब लीनियर क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे समझते हैं कि ये x है। x के x का जो पावर है या फिर उसकी डिग्री है, अभी फिलहाल इसके x का पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर। ओके, ये हो गया लीनियर। जैसे ही इसका पावर अगर x2 हो जाता है तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक। हाँ, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक। ओके, अगर इसका पावर x3 हो जाता है तो ये हो जाता है क्यूबिक। ओके, ये हो जाता है क्यूबिक। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जिसका पावर 1 हो। मीन्स सिंपली अगर हम ये 1 होता है तो हम इसको लिखते नहीं है, इसको हम सिंपली x या y करके डिनोट करते हैं, या फिर कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई डजेंट मैटर। इसमें ये m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सिर्फ हमको ये समझना क्या है कि इसका जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रहे। अगर ये 1/x है फिर भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पावर -1 करके हो जाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी के रिस्पेक्टिव अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। उसमें वो बुक में क्या लिखा है वो बता रहे हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल। ओके, टू वेरिएबल, जैसे कि ये एग्जांपल है। इसमें एक ये वेरिएबल x हो गया और ये सेकंड वेरिएबल y हो गया, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। जो भी ये टर्म है, जैसे ये 3x, ये एक टर्म हो गई। ओके, तो उसकी जो डिग्री है, x की डिग्री है क्या है, शुड बी क्या होना, 1 होना। 1 होना यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। अगर ये ऐसा होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के रिस्पेक्टिव हम ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है उन्होंने उस पहले से सॉल्व किया है। वो बोलते हैं कि यस, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है।
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो m दिया हुआ है उसकी पावर और n की पावर क्या है? 1 है, मीन्स ये लीनियर है। और साथ ही में m और n सेपरेट दो वेरिएबल्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम ये सेकंड वाले पे फोकस करेंगे, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट में है। लेकिन अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो x है और ये जो y है ये अंडर रूट के बाहर है। बाहर है मतलब इनका पावर अभी भी 1 ही है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फोर्थ नंबर, ये तीन तो हमारे हो गए, 1 2 3। ओके, सिंपल है। यहाँ पे जो है फोर्थ नंबर का लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, हमको दिख तो रहा है कि है लीनियर इक्वेशन, लेकिन एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि हमको ये पता है कि जीरो से अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो वो जीरो ही होता है, भले फिर वो 0 × 100 करो वो जीरो ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 अगर हम x करेंगे, 0 × x करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इसकी ये टर्म ये जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ y वेरिएबल बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल बचेगा। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, सिर्फ वन वेरिएबल बचता है, इसलिए ये टू वेरिएबल्स वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि अगर 1/x है तो उसका हो जाता है 1⁻⁻1 x⁻⁻1। अगर 1/y है तो उसका हो जाता है y⁻⁻1। तो -1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, साथ ही में ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिखते हैं, तो ये नहीं है, y y आ रहा है वहां पे, तो उसकी डिग्री 2 हो जाती है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने जानबूझकर बहुत छोटा किया हुआ है, जैसे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स है और उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप याद रख लो, लिख लो बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पहचानने के लिए। अगर ऐसा कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हुए हैं ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि सर ये यहाँ पे 3x है उसके बाद 4y, तो उसका हम ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसको 3x हो गया और ये जो वैल्यू है इसको हम ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे ला सकते हैं, इसको हमने ट्रांसफर किया तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी 4y, और इसकी प्लस है तो ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगी और इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड, या फिर हम इसे जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है और वो सॉल्व कैसे करने हैं। उसके दो मेथड्स है, बुक में आपको दो ही मेथड से दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके, और सेकंड जो देखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन। दोनों भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, दोनों भी बताएंगे। आगे चल के सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड ही देखना है, सब्स्टिट्यूट आपको वो जस्ट छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें वो एडजस्ट करना है अगर वहां पे अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।